pronoun, a pronoun is a word used instead of a noun. pronoun वो word है जो noun की जगह यूज किया जाता है. जैसे कि हम जानते हैं noun किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है और किसी person का नाम हो सकता है. उसके जगह यूज होने वाले word को हम pronoun कहते हैं. For example, Hari is absent because Hari is ill. इस सेंटेंस में हरी 2 times यूज हो रखा है. सो इट इज बेटर टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ हरी. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 times हमने हरी को रिप्लेस कर दिया है ही से. हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. तो ही हरी की जगह यूज हो रहा है जो कि एक प्रोनाउन है. Types of pronoun. There are 9 types of pronoun. Personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, possessive pronoun. चलिए हम एक एक करके समझते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन एग्जाम्पल्स हैं I, we, you, he, she, it. They are called personal pronouns because they all stand for 3 persons. So what are 3 persons? Like the first person is the person who is speaking. फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, जो स्पीकिंग कर रहा होता है. एंड द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात कर रहा होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं. और जिसके बारे में बात हो रही होती है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम नीचवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, it represents the action performed by the subject is on the subject itself. Means अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही होना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एंड सेल्व्स. सेल्फ हम यूज करते हैं माई, योर, हिम, हर एंड इट के साथ. तो ये बन जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. और सेल्स हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, लाइक आर, देम और योर के साथ. और ये बन जाते हैं आर सेल्स, देम सेल्स, योर सेल्स. सेंटेंसेस. आई हर्ट माई सेल्फ. इसमें आई जो वर्क कर रहा है उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर है. उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो इसमें माई सेल्फ इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई. सो हियर the relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals, or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences. Relative pronouns वो होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू रेफर टू द nouns, किसी नाउन को रेफर करने के लिए जो पहले यूज किए जा चुके हैं, और हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये 2 sentences को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हु, whom, that, which, whoever, whomever, whichever. ये वो वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं टू रेफर टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली, whether they are people, places, things, animals और ideas. चलिए sentences देखते हैं. This is the place where we met.
ये वो जगह है जहां हम मिले थे। तो यहाँ पे वेयर वर्ड जो है वो रेफर कर रहा है एक नाउन को, किसी जगह को, किसी प्लेस को। सो वेयर इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। यू कैन चूज वन पर्सन whomever you like। तुम चूज कर सकते हो किसी पर्सन को, किसी एक पर्सन को जिसे तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पे पर्सन को whomever से रेफर किया गया है। तो whomever जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। He who hesitates is lost। अब he जो वर्ड है एक प्रोनाउन है, उसको who से रेफर किया गया है। तो who वर्ड जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, demonstrative pronoun indicates the object that we try to describe or tell you the specific distance of the object। demonstrative means demonstrate करना, describe करना किसी object के बारे में। ये उसकी indication बताता है कि how far is the object from you and how near is the object from you। For example, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और वो आपके पास है, आप उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप दिस वर्ड उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे। अगर वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो आप दैट यूज करोगे। सो लाइक प्लूरल के लिए एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपके पास है, आप उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप दीज यूज़ करोगे। और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, आपसे दूर हैं, तो आप दोज यूज़ करोगे। चलिए हम सेंटेंसेस देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। दिस इज माई बुक। हियर दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह एक बुक की बात हो रही है जो पास में है, इसलिए दिस का यूज किया गया है। These are my books। So here these word is a demonstrative pronoun। Next one is interrogative pronoun, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। Interrogative pronoun, the pronouns that are used for asking questions is known as interrogative pronoun, जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, विच, हुज, whom, एक्सेट्रा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। हु इज देयर, तो यहाँ पे हु वर्ड जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू वांट, सो व्हाट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Which are your books, so which is an interrogative pronoun। Whom did you see, whom word is an interrogative pronoun। So what is the difference between relative pronoun and interrogative pronoun? Relative pronoun, it is used to connect clause और phrase to a noun, क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल सेम है, who, what, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो यूज किया जाता है एक फ्रेज को। प्रोनाउन, अ मैन हु लॉस्ट हिज वॉलेट कुड नॉट बाय हिज ग्रोसरीज। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, it is used in order to ask a question like who is Mohan। अब एक क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है who is मोहन। यहाँ पे who इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम वितरणवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, the pronouns which refer to the person or things
one at a time are called distributive pronoun. Distributive means वितरण. आपके पास ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, लेकिन उनमें से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन और एक स्पेसिफिक थिंग को रेफर करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, जो उसको रेफर कर रहा है. दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नीदर, ईदर, ईच, नन, एक्सेट्रा. अब ग्रुप ऑफ टू पीपल हैं, तो उनमें चूज करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है नीदर और ईदर. नीदर का मतलब कुछ भी नहीं, अगर आपने कुछ भी चूज ना करना हो ग्रुप ऑफ टू पीपल में से. और ईदर का मतलब अगर आप वन चूज कर रहे हो. और ईच और नन जो है वो मोर देन टू पर्सन्स ग्रुप होता है, और उसके लिए ईच और नन वर्ड यूज किया जाता है. चलिए सेंटेंसेस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के. ईच took it in turn. So here each word is a distributive pronoun. Neither of the girls was late. Neither is a distributive pronoun. Either of you can go. Either is a distributive pronoun. नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम अधिकार